खुदाम यसुल मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदनासी खात्मा खुदा के नाम की तारीफ़ करते हुए, सताइश करते हुए, उसी के नाम को जलाल देते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जब तक मेरी ज़िंदगी खुदावन ने मुझे दी है, मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए से खुदावन के ही नाम को जलाल दूँगी, उसी की तारीफ़ और तमजीद करूँगी। खुदावन की तमजीद करूँगी, छोटा सा कोर्स गाऊँगी, इसके बाद फिर हम खुदा का पाक कलाम मिलकर सीखेंगे। हालेलुया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया, भरे के खून से राज ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा, यहोवा, यहोवा। आमीन, हालेलुया। सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को देती हूँ। मेरे जीजो, खुदाम की शुक्रगुजारी करती हूँ एक एक लम्हे के लिए, हर एक बात के लिए और इंसानों के लिए, ज़िंदगी के लिए जो कुछ बख्शा हुआ है, सब कुछ खुदामंद का दिया हुआ है। और आज के पाक कलाम को अपने बदनों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी बदन शिफा पाएँ। आज के पाक कलाम को अपनी रूह के लिए मांगते हैं ताकि हमारी रूहें निजात पाएँ। और पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस का जो टॉपिक है वो है दिल के गरीब। हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब, उसकी 3 आयत की मैं तिलावत करूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इस आयत में 2 लफ्ज़ हैं। एक दिल के गरीब। पहला, दिल का जो लफ्ज़ी मायने और मकसद वो है हमारी सोच, हमारा ख्याल, हमारा इरादा, हमारी शख्सियत है। और जो लफ्ज़ गरीब है उसका बुनियादी मतलब है परदेसी, मुसाफिर, जो अपने वतन से दूर हो। इस तरह सादा अल्फाज में अगर हम इस आयत का मफ़हूम बयान करें तो ये है कि मुबारक हैं और बाबरकत हैं वो शख्स जो ये समझता है कि मैं इस दुनिया में मुसाफिर और परदेसी हूँ। ये दुनिया मेरा असली वतन नहीं है और वो अपने असली वतन में, आसमान में जाने के लिए हर वक्त कोशिश में लगा रहता है कि जब मैं अपने
वतन जो कि आसमान पर है जाऊं तो मेरे पास ऐसा ख़जाना हो जो वहाँ मेरे काम आ सके। हालेलुया। मेरे जीजो, हम कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 20 और 21 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता है, ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मेरे जीजो, खुदा फरमाता है कि अपने लिए ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर माल जमा करो, आसमान पर ख़जाना जमा करो, क्योंकि ज़मीन पर ऐसी तासीरें हैं जो कि आपके ख़जाने को, आपके माल को ख़राब कर सकती हैं और चुरा सकती हैं। मेरे जीजो, हमारा माल, हमारा ख़जाना जो हैं वो हमारे अच्छे अमाल हैं। अच्छे अमाल क्या हैं? हमारा आपस में प्यार मोहब्बत से रहना। हमारा माल, हमारा ख़जाना ये है कि हम कलाम मुक़द्दस पर, खुदा के हुक्मों पर अमल करें ताकि हम अजर पाएँ। दुनियावी तौर पर देखा जाए तो खुदावंद का फरमान है कि अपना रुपया रुपैसा ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जमा करो, जहाँ ना तो कोई चोर उसको चुरा सकता है, ना ही कीड़ा ना जंग खराब कर सकता है। अब सवाल ये है कि हम अपना माल, अपना ख़जाना आसमान पर जमा कैसे कर सकते हैं? मेरे जीजो, हमें अपना माल, अपना ख़जाना आसमान पर अपने रुपए पैसे से, खैरात करने से, गरीबों की मदद करने से, बेवाओं की मदद करने से, यतीमों की मदद करने से और खुदा के काम करने में मदद करने से। खुदा के काम करने में कैसे हम मदद कर सकते हैं? जैसे कि हदिया देने से, शुक्रगुजारी करने से, दया यकी देने से और चर्च में जो खुदा के खादम हैं उनको चर्च के लिए जो ज़रूरत है वो काम करने से हम आसमान पर अच्छा ख़जाना जमा कर सकते हैं। और भी बहुत से काम हो सकते हैं जिनके वसीले से हम अपना माल, अपना ख़जाना आसमान पर जमा कर सकते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 21 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे जीजो, इस आयत में इंसान की फितरत बयान की गई है कि इंसान की फितरत क्या है। कि इंसान की फितरत ये है कि उसका दिल यानी उसका ख्याल, सोच वही होता है जहाँ उसका माल होता है, जहाँ उसका ख़जाना होता है, जहाँ उसने माल जमा किया होता है। अगर कोई शख्स कारोबार कर रहा है तो उसका दिल उसके कारोबार में लगा रहता है, और अगर कोई नौकरी करता है तो वो इस ख्याल में रहता है कि वो कैसे अपने मालिक को खुश रख सकता है। इसी तरह मेरे जीजो, कोई भी इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, एक के साथ अदावत करेगा, एक के साथ मिला रहेगा। कोई भी ना तो अपने माल के साथ खुदा की खिदमत कर सकता है और ना ही वो खुदा को खुश कर सकता है, क्योंकि जो कोई इस दुनिया में माल जमा करता है वो माल के ध्यान में लगा रहेगा, ना कि आसमान पर ख़जाना माल जमा करने के, ना कि वो ज़्यादा नेकी करने पर वो नेकी कर सकता है। और जब हमने खुदा के हजूर उस खिदमत में से अपना माल, अपना ख़जाना जो हमने कमाया लगाया होगा, तब हमारी सोच, हमारा ख्याल अपने खुदा की तरफ लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो माल, जो हमने जो ख़जाना जमा किया, जो रुपया पैसा जमा किया, उससे हमने नेकियां की हैं, हमने लोगों की खिदमत की है। हमने अपने लिए ये नहीं बचा के रखा कि ये हमारे बच्चों के काम आएगा, ये हमारे बाद में काम, मरने के बाद मेरे जीजो सब कुछ यहीं रह जाना है। जब हम खुदा की नौकरी करेंगे, खुदा के नेक काम को करेंगे, नेकी करेंगे, तो हम खुदावंद अपने खुदा को खुश करेंगे और खुदावंद हमें इसका अजर देगा। हम कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद सीखेंगे पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम ख़त 3 बाब उसकी 20 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे जीजो,
کلام خدا واضح کرتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دنیا جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا وطن نہیں ہے، بلکہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، جہاں خداوند ہمارا خدا بادشاہی کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر اور پردیسی ہیں، اور اسی لیے ہمیں خداوند نے فرمایا ہے کہ اپنا خزانہ، اپنا مال آسمان پر جمع کرو نیکی کرنے سے، جہاں کوئی خطرہ نہیں، تاکہ ہمارا دل بھی آسمان کی طرف لگا رہے۔ اور جب ہم اپنا مال، اپنا خزانہ آسمان پر جمع کریں گے تو خداوند ہمیں اجر کے طور پر اپنی برکات سے نوازے گا، اپنی برکات ہم پر نازل کرے گا، اور ہم اس آسمانی وطن سے اپنے خزانہ دینے والے خداوند یسوع المسیح کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح زندہ ہے اور جلد آنے والا ہے، کیونکہ دلہا اپنی دلہن یعنی کہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے جلد آنے والا ہے، تاکہ جو لوگ اس کے حکموں پر چلتے اور وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ آمین۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، اور خداوند یسوع کے نام کو جلال ملے۔ جے یسوع دی۔ گاڈ بلیس یو آل۔